वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी आने वाली पीसीएस की परीक्षा या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थित है? तो ये है सहारनपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही। और उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है पंचायत की सीमा के क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा और पंचायत सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। फिर है किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश से। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो ये है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है 77.3। 2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों का सही क्रम 10 लाखी नगरों का सही क्रम कानपुर, फिर लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा और फिर वाराणसी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धारण करता है वो है गाजियाबाद। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल। फिर 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले की साक्षरता सबसे कम है? तो वो है श्रावस्ती की। किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? तो तीसरे नंबर पर हैं सिख। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ में से कौन सा नगर पुराने राष्ट्रीय महामार्ग के द्वारा जोड़ा नहीं जाता? वो है लखनऊ। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और सोनभद्र में से कौन सा प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो वो है सोनभद्र। बाकी और तीनों प्रयागराज के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर उत्तर से दक्षिण में सही अनुक्रम लगाना है। उत्तर से दक्षिण तो सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। भदोही। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो वो है माहीगीर, मुक्सा, बुक्सा। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया जिले में है। सुरहाताल सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर। ठीक है। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है हड़प्पा संस्कृति को। ठीक है। धुरिया लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। कार्तिक भी ये भी बुंदेलखंड का ही है। बनारस घराने से संबंधित है मोतीबाई, रसूलनबाई और सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा। कथक संस्थान पूछा गया है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय भी लखनऊ में है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है रामपुर में। और देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्म का तीर्थ कहाँ पर है? कौशाम्बी में। ठीक है। भारत कला भवन संग्रहालय है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में 2011 जनगणना के अनुसार महिला पुरुष का अनुपात कितना है? 912। ठीक है। लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 912 है, यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना नरोरा में। बिरला समूह द्वारा 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया जिसकी क्षमता वर्तमान में 1200 है और रिलायंस पावर के स्वामित्व में है। तो ये है रोजा में। विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित कौन सा है? औरैया और दादरी। औरैया और दादरी जो है गैस आधारित है। प्रमुख खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं लाइमस्टोन और डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसको कहा गया है? सीमांत कृषक जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि हो। देश में अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश आलू, गेहूं, गन्ना और कुल खाद्यान्न का। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं मिर्जापुर और झांसी में।
परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो ये है बेतवा नदी पर। पेयजल परियोजना है यहाँ की गोकुल बैराज। और प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देव शरीफ बाराबंकी में। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। केंद्रीय विश्वविद्यालय पहला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी वाला। हिंदुस्तान एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा विकास हेतु स्थापित किया जाता है, किया गया था, ये है प्रयागराज में। पहरिया जनजाति पूछा गया है सोनभद्र में। लखनऊ योजना का संबंध है सड़क से। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है सोनभद्र। नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि रही है 2071 से 81 के दौरान। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सहूलकुल उत्सव मनाया जाता है आगरा में। किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2001 को। खाद्यान्न उत्पादन में कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश प्रथम है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है प्रतापगढ़। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वो है प्रयागराज। प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना गाजियाबाद में। नॉलेज पार्क है उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा में। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली में। फिर आगे बढ़ते हैं। गैस हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई आंवला बरेली में। तालीम जो है उत्तर प्रदेश की एक योजना है। इसमें क्या है कि दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्राथमिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार है उन्नाव में। 2001-11 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशतता में वृद्धि हुई है 11.4% की। महिला साक्षरता पूछा गया है तो 52.2%। सबसे घना बसा हुआ जिला है गाजियाबाद। अनुषंगी शहर है गाजियाबाद। दलहन शोध संस्थान है कानपुर में। मंडलों जनपदों की संख्या क्रमशः 18 मंडल और 75 जनपद। सर्वाधिक जनजातियां हैं गोंड समूह की। बखीरा पक्षी विहार है संत कबीर नगर में। राहुला नृत्य लोक नृत्य है बुंदेलखंड क्षेत्र से। चरकुला ब्रजमंडल से। विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं मुरादाबाद, बुलंदशहर, लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। याद रखिएगा, मुरादाबाद, बुलंदशहर, लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा विशिष्ट आर्थिक जोन है। वाल्मीकि आश्रम है बिठूर में। परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा। यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज ललितपुर जिले में। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की उच्च प्राथमिकता दी गई है वो है 14 वर्ष तक के बच्चे। फिर हिंडाल्को है रेणुकूट सोनभद्र में। रेणुकूट सोनभद्र में है। बंधु योजना औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। संगीत रत्न पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्ला खां की स्मृति में दिया जाता है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, ये है भरतहरी। कांसीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है जिसका नाम बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, ये है बांदा में। मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है जो कि गोरखपुर में है। न्यूनतम वर्षा यहाँ पे मथुरा में होती है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है नरौरा बुलंदशहर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना स्थित है पिपरी सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर है कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है वाराणसी में। मिड डे मील का कार्य आरंभ किया गया था 15 अगस्त 1995 को। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है बेतवा नदी पर। लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। लट्ठमार होली बरसाना में। गुरु द्रोणाचार्य का जन्मस्थल काम्पिल्य फर्रुखाबाद में स्थित है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग है उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जो कि ऊंचाई भागों में पाई जाने वाली मिट्टी को जाना जाता है राढ़ के नाम से। यहाँ पे चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है बुंदेलखंड में। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं मथुरा और आगरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है? तो इस सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं 3 लोग, जिसमें है नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभान गुप्त और सुश्री मायावती। ठीक है। विधान परिषद का गठन 1937 में। राहुल संस्कृतायन संस्थान संग्रहालय है गोरखपुर में। प्रसिद्ध गीता प्रेस ये भी गोरखपुर में।
प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन भी गोरखपुर से होता है और नाथ नगरी के रूप में है गोरखपुर। संत कबीर की निर्वाण स्थली है मगहर। महर्षि दधीची का आश्रम है सीतापुर में। नैमिषारण्य है, ये भी सीतापुर में है। आगे देखते हैं। एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना लेकर किए जाने वाला नृत्य है छपेली। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है धीवर राग। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। दिवाली पर शोक मनाते हैं थारू जनजाति के लोग। अमीर खुसरो की जन्मस्थली है पटियाली यानी एटा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु निभाई थी वैशाली में। कालपी नगर है यमुना नदी के तट पर। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्यों की सीमाएं। प्रथम लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के थे विशंभर दयाल। न्यायमूर्ति विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकायुक्त। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पर। ठीक है। दादरी, चुनार, चुर्क डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट को। जनरथ नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्न लागत एसी बस सेवा को। वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई। राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र ये है गाजियाबाद में। चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे अतुल कुमार गुप्ता। उत्तर प्रदेश के उच्चतम साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में। केंद्रीय औषधि सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। गुरु पूर्णिमा पर जो समर्पित है उत्तर प्रदेश में वो है ऋषि व्यास को। ठीक है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है झांसी में। किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है वो है बुंदेलखंड का क्षेत्र। देवबंद आंदोलन जो था यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 में। जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत को। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटिंग रिसोर्सेज सोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है नोएडा में। इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है जेवर गौतम बुद्ध नगर में। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देख लीजिए। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, ये टोटल 9 जिलों से गुजरेगा। ठीक है, गुजर रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला कर है स्थानीय मेलों पर कर। सितार और सुरबहार संगीत के इमदादी खानी घराना के लिए जाना जाता है इटावा को। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। और मार मृदा कहाँ पाई जाती है? झांसी में। फिर शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी रहीमुद्दीन खान ने। मुड़िया पूर्णिमा मेला गोवर्धन में। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय प्रयागराज में। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था प्रचलित करती है जौनसारी। काशी विद्यापीठ के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्ता। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन लखनऊ में। समग्र सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में 4। परंपरागत भूमि मापन इकाई है यहाँ पे बीघा। रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग है उत्तर प्रदेश का हथकरघा। उच्चतम औद्योगिक वृद्धि अंकित की है 10वीं पंचवर्षीय योजना से। मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है लालगंज रायबरेली में। श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। गंगा, यमुना, गोमती, झेलम नदियों में से उत्तर प्रदेश में झेलम नदी नहीं गुजरती है। चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है प्रथम। नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई 5.1%। फिर है सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम। सबसे ज्यादा नलकूप, फिर नहर, तालाब, अन्य साधन। प्रमुख नगदी फसल है गन्ना। विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना लखनऊ में। एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है जिसका नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। संगीत शिक्षा है तो उत्तर प्रदेश में पहला संगीत विश्वविद्यालय ये है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत। फिर ये लखनऊ डिम्ड विश्वविद्यालय बना 24 अक्टूबर 2000 को। सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बायोटेक पार्क है लखनऊ में। लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी पर। थारू विकास परियोजना शुरू की गई 2 अक्टूबर 1980 को। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज। पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर।
कनहर सिंचाई परियोजना से लाभित होने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। न्यूनतम सीमा रेखा स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक प्रदेश को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र। और अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। फिर प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है काजू की लकड़ी से। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। लोक नृत्य यहाँ का चरकुला, दादर और कर्मा। उत्तर सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद है सोनभद्र। 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जाति के रूप में 2003 में। किसान बही योजना लागू की गई 1992 में। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई प्रतापपुर देवरिया में। अशोक विकास निगम कानपुर में। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च ये है कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान ये है बरेली में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है? तो वाराणसी है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या हो गई 6। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भोक्सा जनजाति पाई जाती है? तो बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 6 देख ली। कौमी आवाज पत्र का आरंभ जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने। उत्तर प्रदेश के एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार स्थापित की गई थी, वो थी बलिया में। इंपॉर्टेंट है बहुत। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती में किसमें निम्नतम साक्षरता? तो श्रावस्ती में है। श्रावस्ती में देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता पुरुष की भी निम्नतम, महिला की भी निम्नतम और ओवरऑल भी निम्नतम। आलू का अनुसंधान केंद्र ये है मेरठ। घास चारा अनुसंधान झांसी है। दलहन अनुसंधान कानपुर। वनस्पति शोध लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान शाहजहांपुर में। और अब तक महिला मुख्यमंत्री रही हैं 2। गौतम बुद्ध जिले का न्यायालय है नोएडा। मुख्यालय यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर आजाद के पार्क पे, प्रयागराज में है। भारत माता मंदिर जो है वाराणसी में है। शास्त्रीय नृत्य प्रारूप कथक। उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड 1960 में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है रामपुर में। और ये देखिए पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है सहारनपुर में। और उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। तो ये हमने देख लिया पूरा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की होने वाली सारी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।